हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर 14 जिसका नाम है खाने से पचने तक, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें हमारे सामने आता है, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेने चाहिए? मतलब हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में खाना ही क्यों खाना चाहिए? तो उत्तर है, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे-छोटे ही लेने चाहिए, क्योंकि रोटी के कोर छोटे होने से हम उसे आराम से चबा-चबा कर खा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, खाने में भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, भोजन को चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा बना देती है। मुंह में बनने वाली यह लार भोजन में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देती है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है तथा भोजन आसानी से पच जाता है। तीसरा प्रश्न, अब इसके लिए आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 69 पर दिए गए चित्र को देखकर बताना है। प्रश्न 1, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन-कौन से हैं? उत्तर, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं मुंह, ग्रसिका, आमाशय, आंत। प्रश्न दूसरा, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? उत्तर है, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा हो जाता है। सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न 1, क्या आपने किसी को यह कहते हुए सुना है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, हाँ, हमने अपने बड़ों को यह कहते हुए सुना है। इस कथन का आशय है, जोरों से भूख लगी है। प्रश्न दूसरा, आपको भूख का एहसास कब कब होता है? उत्तर, जब हमें कमजोरी महसूस होने लगती है तब हमें भूख का एहसास होता है। प्रश्न तीसरा, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? अगर मुझे एक दिन खाना नहीं मिले तो मुझे कमजोरी महसूस होने लगेगी। प्रश्न चौथा, बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर क्यों दिया जाता है? उत्तर, ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसलिए बीमार होने पर ग्लूकोज पानी में घोलकर दिया जाता है। सोचिए और बताइए। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न 1, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी? उत्तर, मीरा को खून की कमी अर्थात एनीमिया नामक बीमारी के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रश्न दूसरा, मीरा जैसी बीमारी के लक्षण आपने किस किस साथी में देखे हैं? तो इसके लक्षण आपने जिन दोस्तों में देखे हो आप उनका नाम लिख देना। मैंने लिखा है उत्तर, मीरा जैसी बीमारी के लक्षण पारुल, रवि, अंकित, रोहित, आकाश में भी देखे हैं। प्रश्न तीसरा, शरीर में आयरन की कमी ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, शरीर में आयरन की कमी ना हो इसके लिए हमें अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी फल, पिंड, खजूर, मछली, लीवर आदि खाने चाहिए। दिए गए समूह में इन चीजों को बांटिए। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न 1, मक्की, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन,
दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीता, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। इन्हें हमें बांटना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने बांटा है। हरी सब्जियों में जो ऊपर दिए हुए हैं वहां से बैंगन, मटर, गाजर, पालक, भिंडी, करेला, लौकी, दूध और इसके उत्पाद दूध, दही, पनीर, छाछ, मावा, फल, आम, पपीता, सेब, अनाज एवं दालें, मक्की, मूंग, चावल, चने की दाल, दलिया, पोहा, रोटी, ब्रेड की दाल, मांस, अंडे आदि। अंडे, मांस, मछली। तो इस तरह से आपको भी बुक में ऐसी सारणी दी होगी बच्चों, आपको ऐसी एक सारणी बना लेनी है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर नोट कर देना है। आगे है, नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा अनुसार सामग्री के नाम भरिए। प्रश्न संख्या 74। अथवा भोजन में हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए, खाद्य पिरामिड द्वारा बताइए। प्रश्न संख्या 76। देखो बच्चों, इस तरह से हमारा ये खाद्य पिरामिड है। इसमें हमें ये बताना है, एक तरफ ऊपर लिखा हुआ है घी, तेल एवं मीठा भोजन, इसे हमें कम खाना चाहिए। दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन आदि। मछली, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मछली, मांस या तो इनको आपको थोड़ा, मतलब ये तो बिल्कुल कम खाना चाहिए, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना चाहिए। और हमें खूब क्या खाना चाहिए, पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू आदि। जैसे सब हरी सब्जियां, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि, ये हमें खूब खाने चाहिए। जितनी भी हरी सब्जियां और फल है हमें खूब खाना चाहिए। सबसे ज्यादा हमें खानी चाहिए रोटी, दाल, चावल, दलिया, खीच, पोहा, सूजी आदि, ये हमें सर्वाधिक खाना चाहिए। तो ये देख रहे हो बच्चों, ये एरो लगा हुआ, यहाँ मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो सबसे कम हमें घी, तेल, मीठा भोजन वगैरह खाना चाहिए। अब है सोचिए और बताइए प्रश्न संख्या 75। प्रश्न 1, बच्चे बीमार कब होते हैं? उत्तर, साफ सफाई पर ध्यान ना देने, सब्जियों व फलों को धोकर उपयोग ना करने, शौच जाने के बाद और खाना खाने के पहले साबुन से हाथ ना धोने, पौष्टिक खाना न मिलने आदि कारणों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। प्रश्न दूसरा, किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है अथवा पेट में कृमि होने पर बच्चों को क्या हानि होती है? उत्तर है, पेट में पनपने वाले कीड़ों से, यहाँ आएगा बच्चों, कीड़ों से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रश्न 3, बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? उत्तर, पेट में पनपने वाले कीड़ों के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? कृमि नियंत्रण से बच्चों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, जिससे बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, उनका मन पढ़ाई में भी लगता है और बच्चों का विकास तेजी से होता है। जाना समझा, अब बताइए प्रश्न संख्या 76। एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का पूरा नाम बताइए। उत्तर है आयरन फोलिक एसिड। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेंगे? एल्बेंडाजोल गोली। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या लेना चाहिए? उत्तर, खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें अनाज, दालें, अनार, मौसमी बादाम, अखरोट, पत्तेदार हरी सब्जियां, खजूर, दाख, किशमिश, मछली, लीवर आदि भोजन में लेना चाहिए।
प्रश्न 4 पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, ये आपकी किताब में दे रखा है, ऐसा ही चित्र आपकी किताब में भी दे रखा है, उसे देखकर आपको ये चित्र पूरा करना है। और बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ है वो पूरा होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।